A very warm good morning to all my students. I am Prashant Kumar, and today I will guide you a very important chapter of your class 11th accountancy book, that is cash book. ये important इसलिए है क्योंकि we know what is the importance of blood in our body. जो importance हमारी body में blood की है, same importance एक business में cash की है, finance की है. अगर किसी बिजनेस में वेदर इट इज बिलोंग टू वेरी स्मॉल बिजनेस और अ लार्ज स्केल बिजनेस, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैश. स्टूडेंट्स, cash is not essential, but the management of that cash is very essential. So every businessman must use their cash very effectively and efficiently. Before continue the chapter, I am like to tell you, first of all, you have to subscribe the channel Brahmda Saraswati Senior Secondary School and press the bell icon so that you can got the latest videos of your subject regularly without any time taking. So the meaning of cash book. Cash book means a book in which we record all the transactions which are related to business but related to cash. कैश बुक में हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि एक बिजनेस के कैश से रिलेटेड है. बिजनेस में कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, उधार के ट्रांजैक्शंस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट. ये चीज़ें हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी है. हमें वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है कैश बुक में जिनका रिलेशन कैश से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन. Cash book is a type of subsidiary book in which cash transactions are recorded. एक बिजनेस में 8 बुक्स होती हैं. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था. फर्स्ट बुक जर्नल, सेकंड बुक कैश बुक. जर्नल वी हैव डन, कैश बुक वी आर कंटिन्यूइंग. परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, bill receivable book and bills payable book. These are 8 books which are necessary maintaining by a businessman. But journal and cash book are essential, necessary, and rest 6 are optional. So in cash book, only cash receipt and cash payment are recorded it, and at the end of the given period we can also know the cash balance from the cash book. कैश अकाउंट भी एक बनाते हैं, लेकिन किसी बिजनेस में कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो जहाँ कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो इन प्लेस ऑफ कैश अकाउंट दे प्रिपेयर कैश बुक. इस कैश बुक से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच कैश रिसीव ड्यूरिंग अ ईयर या ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम, एंड व्हाट आर द कैश वी हैव पेड फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड. कितने पीरियड में कितना पैसा हमारे पास आया है बिजनेस में, रिसिप्ट हो गया, और कितना पैसा हमारे पास से गया है, वो पेमेंट हो गया. एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. स्टूडेंट्स, इन आवर सिलेबस ऑफ क्लास 11 वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक. फर्स्ट वन, सिंपल कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं इसको. सिंपल कैश बुक को सिंगल कॉलम कैश बुक. 2 कॉलमनर कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं, और 3 कॉलमनर ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं. एक कैश बुक, ये जो 3 कैश बुक हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द मेन कैशियर, चीफ कैशियर. जो बिजनेस है जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, वहां ज़्यादातर 2 टाइप्स के कैशियर होते हैं. एक चीफ कैशियर जो इम्पॉर्टेंट कैश बुक, इन 3 कैश बुक को मेंटेन करता है.
और एक असिस्टेंट कैश बुक जो आगे आएगी वो पैटी कैश बुक, वो पैटी कैश बुक को मेंटेन करता है। तो फर्स्ट सिंपल कैश बुक में क्या है, सिंपल कैश बुक में अमाउंट का सिंगल कॉलम होता है, सिंगल सिंपल, ये एक सिंपल कॉलमर कैश बुक है, सिंपल सिंगल कॉलम भी कहते हैं। इसमें अमाउंट के एक कॉलम होता है, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। जो हमारी टू कॉलमर डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें दो कॉलम होते हैं, दो कॉलम डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड, दो कॉलम क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड, इसलिए इसका नाम टू कॉलमर या डबल कॉलम है। थ्री कॉलमर में सेम थिंग, डेबिट साइड में थ्री कॉलम्स और क्रेडिट साइड में भी थ्री कॉलम्स, इसलिए इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। नाउ I will tell you simple cash book. So transactions involving cash are only recorded in it. Simple cash book वो वाली कैश बुक है जिसमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं which are related to cash. So simple cash book is that cash book in which we record only those transactions which are related to cash. एज द फॉर्मेट ऑफ दिस बुक इज लाइक एन अकाउंट। अगर हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तो एक तरीके से अकाउंट का जैसा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कैश कम्स, जितना भी हमारे पास आता है उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, टू साइड, और जितना भी कैश हमारे पास से जाता है उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बाय साइड। थर्ड पॉइंट, द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट और रिसिप्ट साइड। जो अकाउंट का डेबिट साइड है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, रिसिप्ट साइड इसको बोलते हैं। जो अकाउंट का क्रेडिट साइड है, राइट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सिंगल कॉलम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अमाउंट का एक सिंगल कॉलम होता है और जनरली वो कॉलम कैश का होता है। तो जो भी कैश बिजनेस में आ रहा है उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड, इट मींस रिसिप्ट साइड, और जो भी कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड और पेमेंट साइड। ध्यान रखना, सिंपल कॉलम कैश बुक इज दैट कैश बुक इन विच वी रिकॉर्ड ओनली वन कॉलम, आइदर कैश और बैंक। कैश और बैंक किसी का भी हो सकता है। सी, this is the format. In debit side you have seen date, receipt, reserve number, ledger folio, amount, date, payment, voucher number, LF और amount। इसमें आप देखेंगे डेबिट साइड में फर्स्ट 5 कॉलम, डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट, ये है डेबिट साइड के, और यही कॉलम रिपीट हो रहे हैं उधर क्रेडिट साइड, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट, ये हैं क्रेडिट साइड के। ये फॉर्मेट सेम अकाउंट वाला फॉर्मेट है, लेजर वाला फॉर्मेट है। तो डेबिट साइड के, अभी डेबिट साइड में देखेंगे फर्स्ट 5 कॉलम में डेट, ये उस डेट, वो वाली डेट लिखेंगे जिस डेट में बिजनेस में कैश आ रहा है। ऑन डेट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वी विल राइट द डेट ऑन विच वी रिसीव द कैश। इन रिसिप्ट वी विल राइट द रीजन कि किस रीजन से पैसा आ रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम राम, वी विल राइट टू राम। कैश रिसीव फॉर कमीशन, वी विल राइट टू कमीशन। वाउचर नंबर, LF, इसमें क्रॉस पोस्टिंग के लिए है। जो भी हम डॉक्यूमेंट वगैरह की प्रिंट उसमें पोस्टिंग करते हैं उसमें एक नंबर प्रिंट होता है, वो हमें वाउचर नंबर में लिखना है। और अमाउंट सेम डेट, क्रेडिट साइड में जिस डेट को पेमेंट हमारे यहाँ से जा रहा है, पार्टिकुलर्स में पेमेंट साइड में वो रीजन, जिस रीजन की वजह से पैसा जा रहा है, वाउचर और LF फॉर ग्रॉस पोस्टिंग, एंड लास्ट वन
अमाउंट, पेमेंट साइड। अब हम बात करेंगे टू कॉलमर कैश बुक। मैंने पहले भी बताया था, टू कॉलमर कैश बुक इज दैट कैश बुक इन विच वी हैविंग टू कॉलम्स ऑफ अमाउंट। ये जो हमारी डबल कॉलम कैश बुक है, ये 3 टाइप की कैश बुक है। 3 तरीके से इसको बना सकते हैं। फर्स्ट, कैश एंड बैंक, जिसमें 2 कॉलम है, कैश और बैंक। सेकंड, डिस्काउंट एंड कैश। और थर्ड, डिस्काउंट और बैंक। अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट कैश, डिस्काउंट, फर्स्ट कॉलम फॉर कैश, अनदर कॉलम फॉर डिस्काउंट फर्स्ट, सेकंड बैंक डिस्काउंट, एंड थर्ड कैश एंड बैंक। 3 तरीके से बना सकते हैं, जिसमें पहले में एक कॉलम होगा कैश का और एक कॉलम होगा डिस्काउंट का। दूसरे तरीके से एक कॉलम होगा बैंक का, एक कॉलम होगा डिस्काउंट का। तीसरे तरीके में एक कॉलम होगा कैश का और एक कॉलम होगा बैंक का। तो डबल कॉलम कैश बुक, हम उस कैश बुक को बोलेंगे जिसमें डेबिट साइड भी 2 कॉलम होने चाहिए रिसिप्ट साइड के, और क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड भी 2 कॉलम होने चाहिए पेमेंट के। 2 कॉलम में 3 कॉलम है, 3 में से कोई भी 2, डिस्काउंट, कैश, बैंक। इन तीनों में से अगर कोई भी 2 कॉलम हम बना रहे हैं तो वो एग्जाम्पल होगा डबल कॉलम कैश बुक। As the name suggests, double column means in which we have 2 columns for writing the amount, for writing the figures. Now the format: see, date, receipt, voucher number, LF, ledger folio, discount and amount. See students, in this slide, in debit side you have seen 2 columns. First one is discount, other one is amount. ये है कैश। सेम क्रेडिट साइड, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट रिसीव और अमाउंट। जो डेबिट साइड में है उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउ। व्हेन वी रिसीव कैश, जब हम कैश रिसीव करते हैं तो रिसीव के साथ फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि भाई जल्दी पेमेंट हमें मिल जाए, उसके लिए भी अलाउड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट डेबिट साइड में आ गया। सेम, जब डिस्काउंट व्हेन वी पेइंग कैश, जब हम किसी को कैश पे करते हैं तो वी वांट डिस्काउंट, कि भाई वी आर पेइंग मनी इमीडिएटली, गिव अस डिस्काउंट। तो डेबिट साइड में जो डिस्काउंट आएगी, जो डेबिट साइड में डिस्काउंट आएगी वो अलाउड वाली डिस्काउंट आएगी, और जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट आएगी वो आएगी डिस्काउंट रिसीव। पोस्टिंग इसमें इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में बनाई थी। डेबिट साइड के डेट में जिस डेट को पैसा रिसीव हो रहा है उसका रीजन किस पर्सन से हो रहा है, बाउचर और LF फॉर क्रॉस पोस्टिंग एंड अमाउंट, और डिस्काउंट अलाउ। क्रेडिट साइड में किस डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट वो रीजन क्या है, LF एंड बाउचर फॉर क्रॉस पोस्टिंग, डिस्काउंट कितना डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया है, और क्रेडिट साइड में जितना अमाउंट हमने पे कर दिया है। कॉन्सेप्ट सेम होगा, कैश कम्स DR साइड, कैश गोज CR साइड। नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक। अभी हमने देखा था कैश का और डिस्काउंट का, अब हम देखेंगे कैश का और बैंक का। सिंपल स्टूडेंट्स, इट इज क्वाइट सिंपल। In this two column cash book, we have 2 columns of amount. First one is cash, other one is bank. In this book, 1 column of bank is added for banking transactions. We know very well that nowadays mostly transactions are done with the help of bank in the digital form. हमें मालूम है इस समय कोविड पीरियड में, वैसे भी बिफोर कोविड पीरियड, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं अब बैंक के थ्रू ज्यादा होते हैं। सो
ये जो डबल कॉलम कैश बुक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैश बुक है जिसमें हमें कैश के ट्रांजैक्शन के साथ साथ उन ट्रांजैक्शंस की भी नॉलेज मिलेगी जो बैंक में होते हैं। बैंक अकाउंट ट्रीटेड एज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट एक तरीके से पर्सनल अकाउंट माना जाता है। कैश रियल अकाउंट और बैंक पर्सनल अकाउंट। इसलिए पर्सनल अकाउंट उसको बोला जाता है कि ये बैंक किसी पार्टिकुलर नेम से होता है। सपोज आई हैविंग एन अकाउंट इन SBI स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक इज अ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, सो बैंक इज ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज ट्रीटेड एज रियल अकाउंट। कैश को रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं और बैंक को पर्सनल अकाउंट की ट्रीट करते हैं, बिकॉज बैंक रिप्रेजेंट अ नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर बैंक। This is the format of double column cash book in cash column and in bank. Same which we have seen in double column cash book of discount and cash. But in this type of cash book, one thing you must kept in your mind. एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं जिसमें कैश और बैंक का कॉलम होता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। ये वो वाली एंट्रीज होती हैं जिसको हम कैश बुक के बोथ साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड। यस स्टूडेंट्स, द सेम फिगर वी विल राइट इन टू साइड। एक हम उसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे और एक हम उसको लिखेंगे पेमेंट साइड में। तो वो क्या एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स? द रिसिप्ट साइड वो वाली साइड है जिस साइड में हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश या बैंक। और पेमेंट वाली साइड वो वाली साइड है जिसमें हमारे पास से पैसा जा रहा है। सपोज अ बिजनेसमैन विड्रू मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बिजनेसमैन ने अपने बैंक में से कुछ पैसा बिजनेस के लिए निकाल लिया, तो बैंक, इस केस में बैंक का अमाउंट हमारा कम हो गया, उसको हम लिखेंगे बैंक वाले कॉलम के क्रेडिट साइड में। अब जब हम बैंक जाते हैं, बैंक से वहां से पैसा हमने निकाला है, हमारे पास वो कैश फॉर्म में आ गया। अब इस कैश को हम कैश बुक के लिखेंगे डेबिट साइड में। तो ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं जिसमें कैश आया और कैश गया। अब तीसरा इसका बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमर बुक। इन दिस बुक टू कॉलम्स ऑफ बैंक एंड डिस्काउंट आर इंसर्टेड। अब इसमें एक कॉलम हो गया बैंक का और एक कॉलम हो गया डिस्काउंट का। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक, डिस्काउंट मे बी रिसीव एंड द अमाउंट इज रिसीव बाय चेक, डिस्काउंट मे बी अलाउड। इसको हम सेम है, एक बैंक वाला कॉलम होगा, एक डिस्काउंट वाला कॉलम होगा। बैंक के डेबिट साइड में जो पैसा हमारे पास आया बैंक के थ्रू वो लिखेंगे, और जो पैसा हमारे पास से गया बैंक के थ्रू वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में उन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिस ट्रांजैक्शन से हमारा कैश का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिट साइड में उस ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिससे हमारा बैंक का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। डिस्काउंट का सेम नेचर है। इफ हमारा डेबिट साइड का बैंक इंक्रीज हो रहा है तो उस डिस्काउंट को हम लिखेंगे डेबिट साइड में, और अगर हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो उस डिस्काउंट को लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में। द डिस्काउंट विच वी राइट इन डेबिट साइड वो होता है डिस्काउंट अलाउ, एंड द डिस्काउंट विच वी राइट इन क्रेडिट साइड वो होता है डिस्काउंट रिसीव। कॉन्सेप्ट सेम है। डेबिट साइड, इफ द अमाउंट ऑफ बैंक इंक्रीजेस, डेबिट साइड में वो चीजें लिखेंगे अगर हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिट साइड में वो चीजें लिखेंगे तो अगर हमारा बैंक डिक्रीज हो रहा है। तीन तरीके की हमने देखी, डबल कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट और कैश फर्स्ट, कैश बैंक सेकंड, डिस्काउंट
and bank third. It is the format of double column cash book. We have seen date, receipt, voucher number, LF, डिस्काउंट और बैंक. अगर हमारा बैंक इंक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट साइड में लिख लेंगे. सेम डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, पेमेंट और अमाउंट. अगर हमारा कैश डिक्रीज होगा तो हम उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में. इफ बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और उसमें कुछ डिस्काउंट है, वो लिखी जाएगी डेबिट साइड में. अगर हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है और कुछ डिस्काउंट हमने रिसीव करी है तो हम उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में. सो वन थिंग मस्ट केप्ट इन योर माइंड दैट डिस्काउंट इज पैरेलल टू कैश एंड बैंक. जो डिस्काउंट है वो पैरेलल चलती है किसके साथ? कैश और बैंक के साथ. अगर हमारा कैश या बैंक इंक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है, तो उस डिस्काउंट को भी हमें डेबिट साइड में लिखनी है. उसका नाम होता है डिस्काउंट अलाउ. और अगर हमारा कैश या बैंक डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड. और उसमें अगर डिस्काउंट है तो उस डिस्काउंट को भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे. वो माना जाएगा डिस्काउंट रिसीव. सो it is the very important in this chapter contra entries which we record both side, and discount is parallel with cash and bank. Cash debit, discount debit, bank debit, discount debit, and in vice versa. So in next video I will tell you how we solve the question of